नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है। अभी तक आपने और मैंने मिलकर लगभग कब कहां तक तो 1 तारीख से लगा करके 18 तारीख 17 तारीख तक का क्या पढ़ लिया है अपन ने? करंट पढ़ लिया है। अपन आगे की ओर चलते हैं और अपने तारीख आ जाती है 18 जुलाई 2025। 18 जुलाई 2025 अपन क्या पढ़ लेते हैं? करंट पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो पहली चीज की अगर मैं बात करूं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जून 2025 ने एक रिपोर्ट जारी करी। किसने जारी करी है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उन्होंने कब? जून 2025 को एक रिपोर्ट जारी करी है। और उस रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने बताया है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 37,818 मेगावाट के साथ फर्स्ट आया है। यानी कि हर महीने एक कैलकुलेशन निकाली जाती है इसमें तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन में। और इस अक्षय ऊर्जा उत्पादन में जो कि पिछली बार गुजरात प्रथम था मई महीने में, तो इस बार जून महीने की रिपोर्ट के अनुसार अपने राजस्थान राज्य फर्स्ट आया है। और इसने कितना उत्पादन किया, यानी कि राजस्थान ने आपके अक्षय ऊर्जा में कितना उत्पादन किया है? तो 37,818 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के साथ राजस्थान जून 2025 की रिपोर्ट किसने पेश करी? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। उसकी रिपोर्ट के अनुसार 37,818 मेगावाट के साथ अपना राजस्थान, रंगीला राजस्थान, हरियाला राजस्थान, प्यारा राजस्थान किस नंबर पे आया है? तो फर्स्ट नंबर पे। उत्पादन अगर आपको पूछ लिया जाए तो कितना याद रखना है? 37,818, यानी कि 37,818। वहीं पिछली बार गुजरात फर्स्ट था, इस बार गुजरात सेकंड आ गया है। और गुजरात किसने उत्पादन के साथ? तो 37,494 मेगावाट पे होड़ बनी रहती, पहले आपकी। कभी पहले गुजरात रहता है, कभी पहले राजस्थान रहता है। ठीक है। आगे चलते हैं। पिछली रिपोर्ट जैसे कि मैंने बताई थी, मई में गुजरात फर्स्ट रहा था 35,900 मेगावाट उत्पादन। सेकंड अपना राजस्थान रहा था 35,407 मेगावाट का। ठीक है। आपको याद है। अब इसमें मेन चीज क्या याद रखनी है? तो आपको याद है नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जून 2025 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें राजस्थान अपना कौन से स्थान पर आया था? प्रथम। इसमें अक्षय ऊर्जा में कितना उत्पादन पूछे? 37,818। दूसरा पूछे तो गुजरात कितना उत्पादन? 37,494। ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो अक्षय ऊर्जा ऊर्जा के बारे में आपको जाननी चाहिए, वो आपका करंट हुआ। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अक्षय ऊर्जा का हिंदी में अर्थ बात करें क्या कहते हैं? नवीकरणीय। यानी कि अक्षय ऊर्जा को ही एक भाषा में, यानी कि एक और इसका पर्यायवाची देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय नवीन ऊर्जा। ठीक है। अक्षय ऊर्जा से तात्पर्य उन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा से है जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त होते हैं। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा वो है जो प्रकृति के द्वारा अपन को बार बार उपलब्ध होती रहती है। जैसे जल के कारण बिजली उत्पन्न होती रहती है ना। जल के कारण अपन बिजली उत्पादन करते हैं, तो वो भी अक्षय ऊर्जा का पात्र। जैविक ईंधन तो वो भी अक्षय ऊर्जा का ही हिस्सा है। तो अक्षय ऊर्जा की बात करें अपन, तो इसमें कौन कौन सी ऊर्जा सम्मिलित है? अक्षय ऊर्जा केवल एक नाम है नवीकरणीय ऊर्जा का, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी ऊर्जा आती है? तो सौर ऊर्जा। क्या सूरज कभी अस्त होने वाला? नहीं होने वाला। हालांकि रोज सुबह होता है, शाम रोज सुबह उदय होता है, शाम को अस्त होता है, मगर ये आज जीवन रहेगा। सूर्य से सब जीवन है। तो दूसरा आया, पहला आया अपने सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा भी अक्षय ऊर्जा का हिस्सा है। दूसरा अपने पवन ऊर्जा। तीसरा जल विद्युत। चौथा भूतापीय ऊर्जा। और पांचवा बायोमास। ये प्रकृति हमेशा देती रहेगी। जल कभी खत्म नहीं होगा। सूर्य हमेशा रहेगा। ठीक है। पवन हवाएं चलती रहेगी। भूतापीय और बायोमास, ये सारी ऊर्जा प्रकृति से निरंतर प्राप्त होती रहती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? से ऊर्जा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात
समझ में आ गई होगी। ठीक है, अक्षय ऊर्जा दिवस की अगर मैं बात करूं कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को आपके राजस्थान में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस दिन अपने राजस्थान के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती मनाई जाती है। जयंती मनाई जाती है, उस दिन को ही क्या घोषित कर रखा है, अक्षय ऊर्जा दिवस। इसी के साथ आगे चलते हैं, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के लिए कौन सा विभाग संचालित है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। वहीं अगर पूछ लिया राजस्थान में ऊर्जा मंत्री कौन है, कौन सा पद पूछ लिया, ऊर्जा मंत्री कौन है, तो हीरालाल नागर। और इनके पास प्रभार कौन सा है, तो स्वतंत्र प्रभार। इसी के साथ अपनी एक अक्षय ऊर्जा नीति चलती है, जिसके तहत 2024 में कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। आगे चलते हैं, अगले एक व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व बहुत अभी चर्चा में है, जिनका नाम है डॉक्टर धीरज सिंह। क्या नाम है, डॉक्टर धीरज सिंह। इनको क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इनको राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से इनको क्या किया गया है, तो सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करें काजी, अभी किस पद पर कार्यरत थे कि इन्होंने ऐसा क्या किया, तो ये पद पर अगर मैं बात करूं तो ये काजरी, जिसको आप सभी जानते हैं, आगे मैं बताता हूं क्या है, कि प्रधान वैज्ञानिक व एकीकृत कृषि प्रणाली विभाग के क्या थे, ये अध्यक्ष हैं। तो इनमें एक अच्छे से कार्य कर रहे थे, उनको काजरी में ये, जिनके लिए इनको क्या पुरस्कार दिया गया है, तो राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, दूसरी बात करूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर एक समारोह रखा गया। उस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व में एमपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, वह राजस्थान के राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, और तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर मांगीलाल जाट। इन तीनों ने मिलकर इनको सम्मानित किया, आपके डॉक्टर धीरज सिंह जी को। स्थापना दिवस 97वां किसका, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया, और उस समारोह में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 दिया गया। इसे दिया गया डॉक्टर धीरज सिंह जी को दिया गया। वह कहाँ कार्यरत थे, तो प्रधान वैज्ञानिक एवं एकीकृत कृषि प्रणाली विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके अलावा पुरस्कार देते समय अतिथि या गेस्ट को कौन थे, तो शिवराज सिंह जी, जो वर्तमान में भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं। इससे पूर्व में एमपी के मुख्यमंत्री थे। राज्य मंत्री की बात करूँ तो भागीरथ चौधरी जी, और डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर मांगीलाल जाट जी। इन्होंने मिलकर किनको सम्मानित किया, ये आपके चौधरी जी कादरी वाले, जिनको सम्मानित किया है, ये अपने शिवराज जी, ये अपने भागीरथ जी। अगले मैं बात करूं काजरी क्या है, तो आप सभी को पता है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है। काजरी का पूरा क्या नाम है, अगर आपको पूछ लिया जाए तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। वहीं इंग्लिश में बात करें, सेंट्रल अरीड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किसकी फुल फॉर्म है आपके, तो काजरी की। काजरी की स्थापना कब हुई, तो 1959 में हुई। कब हुई, 1959 में काजरी की स्थापना हुई। कहाँ पर की गई, तो जयपुर में इसकी स्थापना की गई। किसने की, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत इसकी क्या की गई, स्थापना की। अब काजरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि और वानिकी से संबंधित अनुसंधान, यानी कि रिसर्च करना। क्या होता है, नई नई कृषि की उपजों को लाना, विकास करना। साइंटिस्ट होते हैं यहाँ पे, फसलों के बारे में, वानिकी, फलों के बारे में, नए नए किस्मों के बारे में पता लगाना, हाइब्रिड बीजों का उत्पादन करना, सब कौन करता है, कृषि अनुसंधान केंद्र। कृषि अनुसंधान केंद्र कौन है अपने यहाँ पे, काजरी है। काजरी क्या काम करता है, तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि और वानिकी संबंधित रिसर्च करता है। ठीक है, ये आपका जोधपुर में स्थित है अनुसंधान। इस प्रकार से उसका मेन गेट है, और ये अपना उसका क्या है, लोगो है। इसमें आपको वानिकी भी दिख रही होगी, पशु भी दिख रहे होंगे, ठीक है, कृषि भी दिख रही होगी। तो उन पर क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं। पशु भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना।
PMDDRY, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, आप सभी को ये याद रखना है। अवधि की बात करेंगे तो वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 6 वर्षों के लिए ये चलाई जाएगी। इसका बजट कितना है तो लगभग 24,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है। कितने किसानों को लाभान्वित करना है तो लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करेगी कौन सी योजना, तो प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। ठीक है, अब ये क्यों किया जा रहा है तो गवर्नमेंट चाह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है ऐसे 100 कृषि उत्पादन में पिछड़े जिले, यानी कि ऐसे 100 जिलों का चयन किया जाए वो कृषि में क्या हो, पिछड़े हो। क्या हो, कृषि में पिछड़े हो। उन 100 जिलों यानी कि 100 जिले जो कृषि में पिछड़े हो उन पर लगभग ये 24,000 करोड़ रुपए क्या किया जाए, खर्च किया जाए। लक्ष्य 100 कृषि उत्पादन में पिछड़े जिलों का विकास करना। ठीक है, इसके तहत अगर बात करूं 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय मात्र किसी एक योजना में, यानी कि इसी योजना में कितने मंत्रालयों, 11 मंत्रालयों की लगभग 36 योजनाओं को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता, सिंचाई आधुनिकीकरण, भंडारण और किफायती कर्ज उपलब्ध करवाना। ये आपको फोटो दिख पा रहा होगा। कृषि उत्पादनता को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण, सतत कृषि पद्धतियां, पंचायत और ब्लॉक स्तर फसल कटाई के पश्चात भंडारण, ये सारे पॉइंट इसमें भी लिखे हुए हैं। फोटो आपको शायद दिख रहा ना हो। ठीक है, अगला आता है बायो फोर्टिफाइड मिलेट्स न्यूट्री बार योजना। अब आपको ये नाम बहुत पेचीदा सा अजीब लग रहा होगा। क्या नाम है, बायो फोर्टिफाइड मिलेट्स न्यूट्री बार योजना। मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो अपने घर में चपड़ा समझते होंगे, चपड़ा कहीं कहीं चिक्की भी कहते हैं, जहाँ मूंगफली और गुड़ से बनाया जाता है। अगर आपको याद हो, कभी आपने खाया हो, मोस्टली ठंड के मौसम में चलता है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि कुपोषित जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में आते हैं या आ नहीं पाते हैं, जो बच्चे कुछ आंगनवाड़ी में आना चाहते हैं मगर आ नहीं पा रहे, उन सभी का आंगनवाड़ी के प्रति क्या हो, रुझान बढ़े। वो वहाँ आए, सप्ताह के 5 दिन दूध पिए और उसके साथ उसको एक क्या दी जाए, न्यूट्री बार। आपने चोको बार सुना होगा, मैं चॉकलेट टाइप। तो गवर्नमेंट के लिए वो चपड़े टाइप बना हुआ हो जिसमें बायो फोर्टिफाइड का मतलब होता है 5 प्रकार के ऐसे अनाज, 5 या 6 प्रकार के अनाज मिला के में विटामिन डी बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो, जो अच्छी पौष्टिकता से भरपूर हो, वो बच्चों को दी जाएगी, जिससे बच्चों में कुपोषण की समस्या की कमी आएगी। अच्छा, इस भाषा में अपन डिटेल में जान लेते हैं। शुभारंभ की बात करें तो उप मुख्यमंत्री कौन है आपके, दिया कुमारी जी है। मंत्री है महिला एवं विकास मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा जयपुर में विद्याधर नगर स्थित आंगनवाड़ी से ये योजना का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। उद्देश्य की बात करेंगे 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति ठहराव बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। पायलट परियोजना के तहत, कितनी कौन सी परियोजना के तहत, पायलट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पायलट परियोजना क्या होती है, किसी छोटे या एकाध जगह पर इसको चलाते हैं, वहां पर अगर ये सफल होती है फिर इसको पूरे राज्य में लागू करते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 जिलों का चयन किया है, एक जयपुर और एक अपना उदयपुर। अब जयपुर में कहाँ चालू किया, पहली बार तो जयपुर प्रथम सांगानेर ग्रामीण में, उदयपुर में पहली बार कहाँ चालू किया, आदिवासी क्षेत्र परियोजना पलासिया में। जिलों के लगभग 544 यानी कि 2 जिले हैं यहाँ पे, एक अपना उदयपुर है, एक अपना जयपुर है। दोनों जिलों की मिला के 544 चयनित आंगनवाड़ी, ठीक है, चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर कितने बच्चों का 10,000 बच्चों को सप्ताह में 5 दिन, कितने 5 दिन और कितने दिन तक, 6 माह तक क्या दी जाएगी, न्यूट्री बार। और ये कितने ग्राम की होगी, तो 20 ग्राम की। अब देख पा रहे हो आप, उदयपुर और जयपुर 2 जिलों का चयन क्या है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। इनमें भी जगह पूछे तो सांगानेर ग्रामीण, जयपुर प्रथम, इधर पूछे तो फलासिया। इन दोनों की जिलों की मिला के कितनी आंगनबाड़ियों का चयन, 544 आंगनबाड़ियाँ। और 544 आंगनबाड़ियों बच्चे कितने, 10,000 बच्चे। और 10,000 बच्चों को सप्ताह में 5 दिन, 5 दिन तक और कितने टाइम तक,
6 माह तक एक 20 ग्राम की न्यूट्री बार, जो लगभग चपड़े या चिक्की या एक मिठाई के समान होगी, जो बच्चों को दी जाएगी। आपको ये सब जितनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ में देख पा रहे होंगे आप चिक्की, तो कल कल से शुरुआत की गई है बच्चों के द्वारा, ठीक है, नवाचार पायलट के तहत, ठीक है। प्रेरणा, अभी योजना जो चालू करी फोर्टिफाइड वाली, ये किससे प्रेरणा लेके चालू करी? श्री अन्न योजना से। सफलता मिलने पर अगर ये योजना पायलट प्रोजेक्ट से अपने क्या हो गई, सफल हो गई, तो फिर इसको कहाँ किया जाएगा? पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। और पूरे राज्य में लागू करने के लिए किनका सहयोग लिया जाएगा? CSR सहयोग। CSR फंड आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को हर साल 2 से 3% गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि हमने सेवा क्षेत्र या कहीं ना कहीं दान किए हैं, अच्छे पब्लिक सहायता के लिए, अच्छे कामों के लिए वो पैसा लगाया है, उसे CSR कहते हैं। उस प्रकार से CSR के पैसे के प्रयोग के द्वारा बच्चों में विकास किया जाएगा। संस्थाओं का सहयोग, कौन कौन से संस्थान? GIZ, पैथ और हार्वर्ड प्लस, इन तीनों संस्थानों के सहयोग से ये अपने कल वाला प्रोग्राम किया गया था। न्यूट्री बार में बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद, इन 5 तत्वों को मिलाकर क्या बनाई जाएगी? न्यूट्री बार बनाई जाएगी। बायो फोर्टिफाइड क्या होता है? मिलेट्स। तो पारंपरिक प्रजनन विधियों या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कुछ पोषक तत्वों जैसे कि आयरन, जिंक, विटामिन ए की मात्रा में वृद्धि करने के लिए विकसित किया जाता है। सीधे से कहने का मतलब ये है, जो ये जो बायो फोर्टिफाइड मिलेट्स क्या है बताना चाह रहा हूँ मैं, वो इसमें होता यूं है, जैसे आज आप खेतों में यूरिया यूज करते हो, कीटनाशक यूज करते हो, जिससे अनाज की इतनी पौष्टिकता नहीं रहती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, पारंपरिक तरीकों से, पारंपरिक प्रजनन विधियों के द्वारा, पुरानी तकनीकों के द्वारा और अभी नवी जैव प्रौद्योगिकी का सहयोग, दोनों को उपयोग करते हुए अनाज को पैदा किया जाए, जिसमें किसकी मात्रा ज़्यादा हो? आयरन, जिंक और विटामिन है। जब वो फसल उत्पन्न हो रही हो, उत्पन्न होने के बाद, कटाई होने के बाद उसमें एक्स्ट्रा ये तीनों चीज़ें नहीं मिलानी है, आयरन, जिंक, विटामिन है। लेकिन जब ये बड़ी हो रही ना, तब उसी के साथ इनको इंक्लूड करके साथ में बड़ा करना, जिसमें आयरन, जिंक और विटामिन की मात्रा अधिक हो। ठीक है, अब ये बच्चे तीनों चीज़ें इन मिलेट्स के जरिए खाएगा तो उसका कुपोषण दूर होगा। इसका उद्देश्य कुपोषण से निपटने और लोगों को उनके आहार में अधिक पोषक तत्व प्रदान करना है। अगला था टीबी मुक्त भारत अभियान। कौन सा? टीबी मुक्त भारत अभियान। नेतृत्व कौन करता है? चिकित्सा विभाग द्वारा अभियान संचालित है। अभियान का नाम सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान। अभी ये तो अपने पहले से चल रहा है, टीबी मुक्त भारत अभियान। उसके तहत एक अभियान और चलाया गया है, सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान। यानी कि जिन जिन लोगों को क्षय रोग यानी टीबी है, उनको ढूंढा जाए, ढूंढ के उनको स्क्रीनिंग की जाए और स्क्रीनिंग करके उनको इलाज के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इलाज किया जाए, जिससे अपना भारत क्या हो? टीबी मुक्त भारत हो। प्रारंभ की बात करेंगे तो 25 जून 2025 से, समाप्ति कब करेंगे? 21 जुलाई 2024 से, सॉरी 2025। लक्ष्य आबादी अभियान का लक्ष्य क्या है? 1.67 करोड़ लोगों तक पहुंचना। 1.67 करोड़ संवेदनशील व्यक्तियों तक पहुंचना, यानी 1.67 करोड़ जो लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित है, संवेदनशील है, उन लोगों तक क्या करना है? पहुंचना है। अब तक 74 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं, यानी कि 1.67 करोड़ लोगों में से 74 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं, जिसमें 74 लाख कितना परसेंट होता है आपका? 44% होता है। ठीक है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में की बात करेंगे तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत एक सर्वे किया है भारत सरकार द्वारा, जिसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो तीसरा। ये टीबी मुक्त अभियान का लोगो है, ये उस योजना का नाम है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य शील्ड से सम्मानित किया गया। अब जैसे 3 प्रकार के गोल्ड मेडल होते हैं, गोल्ड, एक होता है अपने रजत और एक अपने होता है कांस्य। तो उसी प्रकार कांस्य शील्ड से राजस्थान को सम्मानित किया गया है। किस योजना में? तो एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? नेशनल ODOP अवार्ड 2024 भारत मंडपम। ये भारत मंडपम दिल्ली में एक जगह जहाँ पर प्रोग्राम किया गया था। अवार्ड था नेशनल ODOP अवार्ड। अभी ODOP कुछ नहीं, एक जिला एक उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। राज्य श्रेणी में बात करें तो कांस्य शील्ड मिला है। अतिथि की बात करेंगे, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे पुरस्कार देते समय।
और राजस्थान PN शर्मा ने इसका क्या किया, पुरस्कार ग्रहण किया। यानी कि एक जिला एक उत्पाद जो उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया था कांस्य शील्ड, उसको लेने कौन पहुंचे, PN शर्मा पहुंचे। दिया किसने, तो केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। पुरस्कार में मिला क्या, तो कांस्य शील्ड मिली। और ODOP का मतलब क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिला। और पुरस्कार का नाम क्या है, अवार्ड कौन सा है, नेशनल ODOP अवार्ड 2024। ये आपका पूरा डिटेल है। ठीक है, वैसे हर जिले का एक उत्पाद है, उसकी एक पूरी सारणी है, वो मैं और कभी आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन। अभी कल आपको ध्यान ही हो तो अमित शाह जी आए थे, और अमित शाह जी आए थे तो वहाँ एक बड़ा सा कार्यक्रम किया गया था, सहकार एवं रोजगार उत्सव। ये फोटो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। कब किया गया, मेन डेट तो आपको ये याद रखनी है, 17 जुलाई 2025। सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन कब किया गया, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 17 जुलाई 2025 को। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, केंद्रीय सहकारिता मंत्री आपके अमित शाह जी थे। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ किया गया, दादिया जयपुर में ये प्रोग्राम किया गया। इस चीज़ के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको सुजस दिख पा रही होगी, कल की अपने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद किया। राजस्थान में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में देश रच रहा है नए कीर्तिमान मुख्यमंत्री। ये सुजस आपको पढ़ लेनी चाहिए, रोज रोज की रोज आती है। राजस्थान ने सहकारिता में नवाचारों को अपनाया, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक पहुंच रही सहकारिता। विभिन्न लोकार्पण तथा योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। और क्या है, कल की न्यूज़ की बात करें, युवा, महिला, किसान और मजदूर का उत्थान होगा। सर्वजन हिताय के संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार कर रही है। प्रदेश के 10,000 गांवों के BPL परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाएंगे। ये सारे वादे किए गए हैं कल। किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है। ये अपने 13,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी। रोजगार उत्सव, प्रदेश भर में 8,000 से अधिक युवाओं को गुरुवार को नियुक्ति पत्र दिए गए। विद्युत निगमों की भर्ती में तकनीशियनों के 1940 पदों में वृद्धि। कृषि पर्यवेक्षक 1100 पदों में भर्ती होगी। 13 फरवरी को व्याख्याता भर्ती, इस वर्ष जारी अन्य भर्तियां। ये पूरा पूरा अपने अखबार है जो राजस्थान सरकार प्रतिदिन लेके आती है, जिसको अपन कहते हैं यस। 4 पेज, 2 पेज का अखबार होता है, आगे पीछे गिनो तो 4 पेज। ये आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, रोज पढ़ लो, क्योंकि बहुत आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे सुजस से एग्जाम में, सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे सुजस में। तो इसकी एक पूरी साइट है, जन सूचना पोर्टल है पूरा, जिसके ऊपर आप सुजस लिखोगे ना तो पूरे सुजस का एक पूरा पोर्टल आ जाएगा, जिसके ऊपर प्रतिदिन की सुजस भी आप कर सकते हो। कभी कभी एक दिन डिले भी आती है, जैसे 17 तारीख की दिखा रहा हूँ, 18 तारीख, तो 18 तारीख की आज उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और जैसे महीना खत्म होगा तो महीना की भी, पूरे महीने की भी क्या आती है, सुजस आती है। तो आप सुजस भी ट्राई करें, कब पढ़ें। मैं कोशिश करूंगा सुजस में से कुछ पॉइंट छांट छांट के लिए आपके लिए लेके आऊँ। इसी के साथ क्लास को मैं विराम दूंगा। आप जुड़े रहें, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। कोई कमी पेशी हो तो आप क्लास के प्रीमियर ख़त्म होने के बाद कमेंट कीजिए, जिससे हमें आइडिया लगे। और कोई सुधार हो तो आप ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपको प्ले लिस्ट में जाके बहुत सारी क्लासें मिलेगी, उन क्लासों को देखिए आप, जिसमें आपको चौतीस छोड़ने की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, करंट, ये सारी क्लासें अपलोड हो रही है। इसके अलावा कल राजस्थान का कल्चर, तो ये सारी क्लासें आप ही के लिए हैं, तो आप कृपया करके जाके देखें। आपके आगामी एग्जामों में इन क्लासों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ आप ABY के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।